जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका रोडो सुल्तान से। जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के मरकजी सदर राय अंसर सिद्दीकी की तरफ से सरपरस्त जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक शेख मोहम्मद इकबाल के एजाज़ में कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया था। कार्नर मीटिंग में राय अंसर सिद्दीकी, शेख मोहम्मद इकबाल और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर शेख राशिद, आसिफ बिलाल तोकीर, शाहिद खान, मोहम्मद उमर फारूक समेत दीगर अहबाब भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद जीशान अलमानी से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? स्टार न्यूज़ से मैं हूँ जीशान अलमानी। इस वक्त मौजूद तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका सलाम वाला पे और यहाँ पर पहुँचे मोहतरम जनाब शेख इकबाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि सरपरस्त आला है जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक से। उनसे पूछते हैं कि आज जो आपने कार्य मीटिंग का इनेकाद किया, इस कार्य मीटिंग का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया यहाँ पर, और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई कि मेरा ताल्लुक़ खुद जंग से है। और हम क्योंकि जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक हमारी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ही है, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जंग को डिवीज़न बनाया जाए। और हर सतह पर हम, क्योंकि मेरी भी एक दो बार वज़ीर आला और गवर्नर से मीटिंग हुई, हमने भी इसके बारे में जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उनसे बात की कि इतना बड़ा ज़िला है, इसको किसी तरीके से ये डिवीज़न बन जाए। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अनकरीब आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि हमारा जो ज़िला है ये इंशाअल्लाह डिवीज़न बनेगा, उसकी तमाम सहूलियात इसको मैसर आएंगी। हमारे साथ राय अंसर सिद्दीकी साहब मरकज़ी सदर हैं जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक, उनसे भी हम बात करते हैं। राय साहब, आप बताइएगा कि जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक की दो तंजीमें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी तंजीम जो है वो जंग के लिए जो है वो इत्तेहाद में रहती है? पहली बात तो जीशान भाई, तंजीमें बनती रहती हैं और हमें फ़ख्र होता है, चाहे एक हों दो हों, ये 2 3 चल रही हैं तो मैं कहता हूँ अगर 8 भी हो जाए ना तो हमें उन पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जंग की तरक्की की बात करें, जो भी जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक की बात करता है हमें उस पर फ़ख्र होता है, वो जिस गिरोह से तल्लुक़ रखता हो। हमें जंग की तरक्की चाहिए, जंग में हेल्थ सहूलियात चाहिए, जंग में एजुकेशन सहूलियात चाहिए, हमारा यही एजेंडा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग जो है वो पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। सियासी जो है हमारे जंग के, वो कहते हैं कि हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया, जबकि जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक जो है वो कहती है कि हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। आप क्या समझते हैं इसमें किसका किरदार देता है? ये जंग यूनिवर्सिटी के क़याम ना, ये काम होता है सियासतदानों का, लेकिन सियासतदानों को अवामी तहरीकें जो होती हैं ना, तंजीमें, इन्होंने फोर्स करना होता है। हमने इसके लिए बाकायदा धरना दिया जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है 2018 में, और धरने के बाद वो सियासतदान हमारे पास भी आया अयूब चौक में, तो उसके बाद उन्होंने जदोजहद की। हम ये नहीं कहते कि ये सब जो हैं मंशूर ये हम खुद करते हैं, हॉस्पिटल हम खुद बनाते हैं, करना उन्होंने ही होना है, लेकिन हम उनको फोर्स करते हैं, हम अपनी आवाम की आवाज़ जो है उन तक पहुँचाते हैं कि ये आप करें ताकि हमारा जंग तरक्की करे। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के बाद कौन सा मंसूबे पे आप काम करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के बाद? इसके लिए अब हमारी जो है ना स्ट्रगल, जंग में मेडिकल कॉलेज का क़याम हो, जिसके लिए जदोजहद हो रही है और आई थिंक मंजूरी भी हो चुकी है। और 500 बेड पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है, वो भी मंजूर हो चुकी है, उसकी फंडिंग रहती है, उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं और MPS हजरात के पास हम जाते हैं कि वो फंड जारी करवाएँ। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का जो है वो हमने ही करवाया, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के अलावा जितने भी प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह हम करवाते रहेंगे, और जंग की जो तरक्की है वो हमारा अपना फ़र्ज़ है और हम ये अदा करते रहेंगे।